हाय एवरीवन, आज हम रीड करने वाले हैं एक स्टोरी को एंड इसके थ्रू आप इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी. सो आर यू रेडी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? पुट इन द कमेंट्स बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर स्टोरी. सो हमारी स्टोरी का नाम है व्हाट अ फूल. क्या मूर्ख. ये एक मूर्ख इंसान के बारे में है जो कि एक लड़की है. A long time ago, बहुत समय पहले, when animal could speak, जो हमारे जानवर थे वो बोल सकते थे. नोटिस करना आपको यहाँ पे could, जो कि का हमारे can की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सकना या सकता. तो एनिमल क्या कर सकते थे? बोल सकते थे. अमिट्स के मध्य टॉवरिंग हिल्स, जो ऊंची, टॉवरिंग का मतलब जो ऊंची पहाड़ियाँ थी उनके बीच में. हिल्स ये हमारी पहाड़ियों के लिए यूज़ किया गया. देयर वॉज अ टाइनी लिटिल वैली. तो यहाँ पे क्या थी? टाइनी मीन्स छोटी सी वैली, घाटी थी. वैली का मतलब घाटी. घाटी का मतलब जानते हो आप लोग? जो हमारी दो पहाड़ियों के बीच जो एक जगह होती है, खाली जगह, उसे हम घाटी कहते हैं. एंड द एंड एट द वेरी एज ऑफ द वैली, उस जो वैली थी, घाटी, उसके एजमिस किनारे पर वॉज अ टाइनी लिटिल हट. एक छोटी सी हट में झोपड़ी थी. इन नेट हट, उस झोपड़ी में लिव्ड अ गर्ल नेम्ड करुणा. उस झोपड़ी में कौन रहती थी? एक लड़की जिसका नाम करुणा था. एवरी डे, प्रतिदिन, शी वेंट इनटू द जंगल टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड प्लांट टू मेक मेडिसन. तो प्रत्येक दिन वो जंगल में जाती, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, फलों को और पेड़ पौधों को मेडिसन, दवाइयाँ बनाने के लिए. Her mother had been a bad doctor to make many different kinds of medicine. उसकी जो ग्रैंडमदर, दादी थी, had been, जो एक समय से रही थी एक वैद, and taught her, और उसे सिखाया, to make means बनाना, many different kinds of medicine, कई तरह की दवाइयाँ. Every day, प्रतिदिन, she gathered a few flowers, उसने कुछ फूलों को इकट्ठा किया. मेकिंग श्योर, यह सुनिश्चित करते हुए, टू लीव मोस्ट ऑफ दैम ऑन द ट्रीज एंड बुशेस, और ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने कुछ फूलों को उन जो पेड़ थे और जो बुशेस, झाड़ियाँ थी, उन पे छोड़ा. व्हाट अ फूल यू आर, द विलेजर्स साइड. व्हाट अ फूल यू आर, आप क्या मूर्ख हो. द विलेजर्स साइड, उन गांव वालों ने कहा. If you pluck more flowers and dig out more plants, you would make a lot of money. क्या कहा उन्होंने? यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल और dig out more plant और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को खोदोगे, you would make a lot of money. आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे. The birds and the trees needed them too. जो हमारी बर्ड्स, जो पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है. नीड का मतलब रिक्वायर. यहाँ पे दूसरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होना. तो उसने कहा कि जो बर्ड्स और जो पेड़ हैं, उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है. फॉर देयर फूड, उनके फूलों के लिए. सीसा, उसने कहा. इफ़ आई टेक अवे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, व्हाट विल दे ईट. यदि मैं टेक अवे मीन्स ले जाता हूँ या तोड़ लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, अधिक फूल, व्हाट विल दे ईट, वो क्या खाएंगे. वन डे व्हेन शी वॉज इन द जंगल, एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, व्हेन जब शी वॉज इन द जंगल, जब वह जंगल में थी. करना हर्ड, उसने सुना. ये हेयर की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सुनना. लो विस्पर, धीमी सी आवाज़. सी लुक्ड, उसने देखा. लुक, ये लुक की सेकेंड फॉर्म है. लुक्ड, इसका मतलब होता है देखना. इन द बुशेस, उन झाड़ियों में. एंड सॉ टू लिटिल टाइगर कब्स, और उसने क्या देखा? छोटे से कब्स को, जो कि किसके थे? टाइगर के थे. दे वर थिन एंड वीक. वह थिन मीन्स पतले और कमज़ोर थे. बिग का मतलब कमज़ोर और थिन मीन्स पतले. ओ नो,
she sighed. The poor little thing seems to be starving. I wonder where their mother is. Oh no! ये एक्सप्रेशन है जब हम किसी चीज़ को अचानक से देखते हैं तो हम सहम से जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ओ नो। सी साइड, उसने कहा, द पुअर लिटिल थिंग्स सीम्स टू स्टार्विंग। पुअर लिटिल, जो छोटी सी, जो गरीब सी जो चीज़ें, थिंग्स का मतलब यहाँ पे जो कब्स थे, हमारे बच्चे थे जो टाइगर के, उसके लिए यूज़ किया गया थिंग्स। सीम्स टू स्टार्विंग, ये भूखी दिखती है। सीम्स का मतलब प्रतीत होना या दिखना। टू बी स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब भूखा। आई वंडर, मैं इस चीज़ से चकित हूँ या इस चीज़ से परेशान हूँ। वेयर देयर मदर इज, वेयर देयर मदर, mother is. She climbed up a nearby tree to see if their mother came, but the tiger didn't appear. She climbed up. वो चढ़ गई। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। अ नियर बाई ट्री, एक पास के, जो नियर बाई का मतलब पास के जो ट्री पेड़ था उस पर चढ़ गई। टू सी, देखने के लिए, इफ देयर मदर खेम, यदि उनकी माँ आई, बट द टाइगर डिडंट अपीयर, लेकिन जो टाइगर थी वो वहाँ पे अपीयर मिस नहीं दिखाई दी। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज द सन वॉज पीपिंग आउट फ्रॉम द हॉरिजन, सी जेंटली पिक्ड अप द कप्स एंड पुट दैम इनटू हर बास्केट। अगली सुबह, एज मीन जैसे ही, द सन वॉज पीपिंग आउट, पीप आउट का मतलब बाहर निकलना। जब सन बाहर निकल रहा था फ्रॉम द हॉरिजन, उस स्काई से, बादल से, जेंटली पिक्ड अप द कब्स, उसने जेंटली मीन्स धीरे से, पिक्ड अप उठाया। पिकअप का मतलब था उठाना कहीं से किसी चीज़ को। द कब्स, उन बच्चों को, एंड पुट दैम, और उन्हें रख दिया, इन हर बास्केट, अपनी टोकरी में। पुट का मतलब होता है रखना। और उसने उन बच्चों को उठा के अपनी जो टोकरी थी, बास्केट का डलिया या टोकरी थी, बास्केट का मतलब डलिया टोकरी, उसमें रख लिया। ओ यू पुअर लिटिल थिंग्स, मे बी योर मदर हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय poachers, बट डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ओ यू पुअर लिटिल थिंग, ओ आप छोटी चीज़ हो, यानी कि काप्स, मे बी शायद, मे बी का मतलब शायद, योर मदर आपकी माँ, हैज़ बीन ट्रैप्ड, यानी कि वो जाल में फंस गई है। बाई पोचस, बहेलियों, पोचस का मतलब बहेलिया, जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, किसी पक्षी को पकड़ते हैं जाल बिछा के, उसे पोचस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट का जो पैसिव वॉइस है उसका यूज़ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ बीन। यहाँ पे उसकी मदर जो है ये एक रिसीवर है, और जो उस एक्शन को जो कर रहा है वो हमारे पोर्चर्स हैं। तो जब हम उस किसी एक्शन को रिसीव करते हैं बट करने वाला कोई और होता है, तो वहाँ पे हम किसका, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये कह रही है, योर मदर हैज़ बीन ट्रैप्ड, आपकी माँ जो है वो ट्रैप हो गई है, यानी कि जाल में फंस गई है, बाय पोचर, बहलियों के द्वारा। बट डोंट वरी, आप परेशान मत हो, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। Connor covered the cubs with a blanket and went to the market to buy some milk for them. करुणा ने क्या किया, कवर में ढक दिया। ये सेकंड फॉर्म है कवर की, इसका मतलब होता है ढकना। द कप्स, उन बच्चों को, विथ अ ब्लैंकेट, एक कंबल से, एंड वेंट टू द मार्केट, और वह बाजार चली गई, टू बाय मिस, खरीदने के लिए, सम मिल्क, कुछ दूध, फॉर दैम, उनके लिए। वट अ फूल यू आर, आप कितने मूर्ख हो। साइड द मिल्कमैन टू हर, उस मिल्कमैन मिस दूध वाले ने उससे कहा। When she bought a bucket full of milk from him, when miss जब सी मिस उसने, bought मिस खरीदा, a bucket मिस बाल्टी, full of milk जो कि दूध से भरी हुई थी। You do not have enough to feed yourself, and yet you are spending money on the cups.
यानी कि यू डू नॉट हैव, आपके पास अधिक यानी कि पैसा नहीं है खुद को खिलाने के लिए, फिर भी आप इन कप्स यानी कि जो छोटे बच्चे हैं इन पे खर्च कर रही हो। बेसार बावजूद, यू नेवर नो, आप ये कभी नहीं जानती, बट दीज बिट्स, ये जो जानवर हैं, फीड देम टुडे, जिन्हें आप आज खिलाती हो, दे विल फीड ऑन यू, कल आपको खाएंगे। तो कैसी लगी आपके लिए ये स्टोरी? यदि आपके लिए हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।